Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to talk on a very important topic that's name is Introduction to Biochemistry. Biochemistry, it is the branch of biology which deals with the study of chemical components and the chemical processes in living organisms. ये बायोलॉजी की ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री, जिसमें स्टडी किया जाता है केमिकल कंपोनेंट्स को कि ये केमिकल्स किस किस एटम से मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं और इनका क्या प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, ये बायोकेमिस्ट्री है। इसमें स्टडी किया जाता है उसके स्ट्रक्चर को कि ये स्ट्रक्चर किन किन एटम्स से मिलकर बना है, इसकी बॉडी का मेन स्ट्रक्चर क्या है और इसका बॉडी के अंदर फंक्शन क्या है, ये बायोकेमिस्ट्री। इसी तरह से प्रोटीन को मुकम्मल तौर पे उसके बारे में स्टडी करना, इसी तरह से लिपिड के बारे में स्टडी करना, ये उसके कुछ एग्जांपल हैं। बायोलॉजी में बायोलॉजी की ये ब्रांच बायोकेमिस्ट्री इसके केमिकल कंपोनेंट्स और केमिकल प्रोसेसेस को के लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्टडी करती है। नेक्स्ट इसके सिग्निफिकेंस हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज इसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बिकॉज ऑल ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। बेसिक नॉलेज बायोकेमिस्ट्री की ज़रूरी है समझने के लिए अनाटमी और फिजियोलॉजी को। बिकॉज अनाटमी और फिजियोलॉजी को समझने के लिए ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अनाटमी, जैसे कि अगर हम अनाटमी क्या है, इट इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। कि अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर में इसको स्टडी करें तो सेल वॉल किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनी है, उसके क्या फंक्शंस हैं, उसका क्या केमिकल प्रोसेस है। इसी तरह से अगर सेल के अंदर मूव करें तो उसमें मौजूद सेल के अंदर मौजूद प्रोटीन, उसका क्या काम है, वो किन किन अज्जा से मिलकर बनी है, उसका क्या फंक्शन है, इसको अनाटमी में इसको स्टडी किया जाता है। इसी तरह से फिजियोलॉजी क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर में होने वाले फंक्शंस को फिजियोलॉजी कहा जाता है। तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, प्रोटीन, लिपिड, इनका सेल के अंदर फंक्शन को थोरोली स्टडी करने के लिए बायोकेमिस्ट्री की ज़रूरत होती है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट अगर हम सेल मेम्ब्रेन को देखें तो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है दो लिपिड बाई लेयर्स से मिलकर बनी होती है। लिपिड किससे मिलकर बना है, फैटी एसिड से मिलकर बना है। फैटी एसिड की चेन आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है, लिपिड बनता है। और उस लिपिड की बाई लेयर्स के दरमियान प्रोटीन धंसे हुए होते हैं। तो उसकी स्टडी के लिए कि ये वॉल जो है वो किन किन मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी है और इसका केमिकल प्रोसेस क्या है, इसका फंक्शन क्या है, उसके लिए बायोकेमिस्ट्री की ज़रूरत होती है। उसके बगैर हम एनाटमी और फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि तमाम ऑर्गेनिजम्स जो है, ऑल ऑफ द ऑर्गेनिज़म बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन उनमें मौजूद होती है। इसके एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, मसल कंट्रक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन बायोकेमिकल टर्म्स। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स, टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स जो स्ट्रक्चर को बनाते हैं, जिनको हम स्टडी करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में शामिल हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड शामिल हैं। और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में शामिल है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, जैसे कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि बायोकेमिस्ट्री क्या है,
कि उसमें हम जानदार के अंदर मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स के कंपोजिशन को देखते हैं और उसके अंदर उन कंपाउंड्स के फंक्शंस को देखते हैं। उसको बायोकेमिस्ट्री का नाम दिया गया है। अब वो जो कंपाउंड्स हैं वो बनते भी होंगे और टूटते भी होंगे, नए भी बनते होंगे और पुराने टूटते भी होंगे। अब उस प्रोसेस को कलेक्टिवली कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। तमाम ऑल केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन अ सेल इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तमाम तरह के रिएक्शंस सेल के अंदर होते हैं जिसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। जैसे कि अब ग्लूकोज का बनना, ग्लूकोज का ग्लूकोज का आपस में कंडेंस होकर मज़ीद किस चीज़ का बनना, सेलुलोज का बनना, इसी तरह से ग्लाइकोजन का बनना, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का बनना और उनका टूटना, ये तमाम तरह के रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म में होते हैं। इसी तरह से लिपिड का बनना फैटी एसिड से और फिर बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू उसका टूटना, लिपिड मेटाबॉलिज्म जो हम स्टडी करते हैं। इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड का आपस में मिलकर न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए का बनाना, ये सब सेल के अंदर होता है और इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। इसको कलेक्टिवली तौर पर कहा जाता है ऑल केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन अ सेल इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, यानी कि सेल्स का कंपाउंड्स का बनना भी और टूटना भी, इनको कलेक्टिवली तौर पर मेटाबॉलिज्म कहा गया है। अब इस मेटाबॉलिज्म को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म क्या है? द टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म इन विच सिंपलर सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। एनाबॉलिज्म क्या है? जिसमें हम सिंपलर सब्सटेंसेस को लेते हैं और एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं। जैसा कि अमाइनो एसिड एक सिंपलर सब्सटेंस है। अमाइनो एसिड की एक लंबी चेन के ज़रिए से एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल प्रोटीन का बनना, ये क्या कहलाता है? एनाबॉलिज्म। और इस तरह का मेटाबॉलिज्म जिसमें हम सिंपल सब्सटेंसेस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाएं, तो उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो उनके दरमियान बॉन्ड बनता है और उस बॉन्ड को बनाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। Next है catabolism, the type of metabolism in which complex substances break down into simpler substances and these are reused to form new complex molecules। अब कैटाबॉलिज्म क्या है? इस ये मेटाबॉलिज्म की टाइप है, सेकंड टाइप। मेटाबॉलिज्म ऐसा मेटाबॉलिज्म जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रेक होकर सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज हो जाएं, तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है, ऐसे मेटाबॉलिज्म को कहा जाता है कैटाबॉलिज्म। और इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस में जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है तो एनर्जी यूज़ होती है, सोलर एनर्जी यूज़ हो रही होती है और वो एनर्जी किस में स्टोर हो जाती है? बॉन्ड्स के अंदर केमिकल फॉर्म में केमिकल बॉन्ड्स के अंदर केमिकल फॉर्म में स्टोर हो जाती है। और रेस्पायरेशन के थ्रू जब वो बॉन्ड्स टूटते हैं तो वो एनर्जी रिलीज़ हो जाती है और रिलीज़ हो किस में स्टोर होती है? एटीपी में स्टोर होती है, जो बॉडी सेल का क्या है? करेंसी है, सेल की एनर्जी करेंसी है। अब हम लोगों ने जो पीछे पढ़ा है, बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी है। बायोकेमिस्ट्री क्यों ज़रूरी है? बायोकेमिस्ट्री बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टडी करने के लिए मॉलिक्यूल्स के कंपाउंड्स की कंपोजिशन को स्टडी करने के लिए कि वो कंपाउंड किन किन अज्जा से मिलकर बना है और उसका बॉडी के अंदर फंक्शन क्या है। फिर हम लोगों ने इसकी सिग्निफिकेंस पढ़ी, फिर इसके कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स की टाइप्स पढ़ी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के वो कंपोनेंट्स जो कंपाउंड्स बनाते हैं वो किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं। ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म के मेटाबॉलिज्म ऑल collective type of reactions which takes place in the cell is called metabolism। और मेटाबॉलिज्म के नेक्स्ट टू टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। थैंक यू।